चौकीदार सर। देखिए, इस वक्त हल्द्वानी थाने का मैं एक कांस्टेबल हूँ। यस सर। और हर अफसरों में मेरी इज्जत है। जी साहब। लेकिन दिल में हार्दिक यही तमन्ना रहती है कि डाकू सोहराब जी साहब को जो गिरफ्तार कर लेगा, सरकार की तरफ से 50,000 रुपए इनाम रखा गया है। अरे पेपर में आउट हुआ है साहब। लेकिन डाकू सोहराब के आतंक से यहाँ के शासन प्रशासन सब कांप रहे हैं, सब परेशान है साहब। ये इटावा की जितनी जनता है ये सुख की नींद नहीं सो रही। नहीं सो रहे हैं साहब। लेकिन ऐसे नहीं, वो किसी न किसी भेष में आता है और पा गया धनी आदमियों को लूट कर चला जाता है। साहब गांव में तहलका, पूरे इलाका में उसका शोहरत है। जहां देखो सोहराब खान, सोहराब खान, सोहराब खान। साहब प्रशासन बहुत परेशान है, लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं पा रहा साहब। पकड़ने के लिए जो भी अधिकारी आते हैं ना मालूम कैसे वो मार देता है। यही साहब अफसोस की बात है, एक अधिकारी मारते हैं, 4 अधिकारी भाग लेते हैं। तो ऐसा किया जाए सर। अब ये है कि जो भी मिल जाए, लूला लंगड़ा कोढ़ी अपाहिज जो भी मिल जाए, जिधर पकड़ करके सबको थाने में लाओ और सबकी तौलाई की जाए। यस सर। जब उन पर मार पड़ेगी तो कोई न कोई तो उसका आदमी मुखबिर बनकर जरूर आएगा। साहब बिना मुखबिरी कोई डकैती होती नहीं साहब। वो एक से एक भेष में अपने मुखबिरों को भेजता है और मुखबिरी करके चले जाते हैं। यस सर। जब वो चले जाते हैं तो सोहराब पहुंच करके डाका डाल देता है। जी साहब, गांव में कोई ना कोई भेष पकड़ के उसके डाकू लोग घूमते रहते हैं और रात में देखता है, आके लूट लेता है साहब। चौकीदार सर। जो भी भिखारी मिले, जो भी जोगी फकीर मिले, जो लूला लंगड़ा अंधा मिले, यस सर, किसी को छोड़ना नहीं है। यस सर, लूला लंगड़ा कोढ़ी अपाहिज बुढ़िया बुढ़वा जो भी मिले। यस सर। ये पुलिस वालों को तो ट्रेनिंग नहीं होती है, पहचान ही जाते हैं कौन है किस भेष में आए हैं। यस सर। चलिए जो भी दिखाई दे अपने इस इलाके में पकड़ कर थाने लाओ। यस सर। एक नहीं बताएगा, 2 नहीं, 3 नहीं, जो भी आएंगे तो अगर पकड़ आएंगे मारे जाएंगे तो कोई तो बयान करेगा। साहब शिनाख्त मिल जाएगी। सोहराब कहाँ रहता है। यस सर। चलिए आइए हमारे साथ। चलिए सर। और जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे। जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे। जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे। वरना खुदा न बख्शे, जाओगे जब तुम नंगे। वरना खुदा न बख्शे। जीवन के 4 दिन में नेकी ही साथ देगी। जीवन के 4 दिन में नेकी ही साथ देगी। दुखियों का दुख सुनेगा, हरदम रहोगे चंगे। दुखियों का दुख सुनेगा, हरदम रहोगे चंगे। अल्लाह है, जो भी दे उसका भला और जो ना दे उसका भी भला। तो है डाकू सोहराब के गिरोह का शैतान और आया भेष फकीर का, धर लिया तुझे पहचान। लिया तुझे पहचान नहीं अभी चलेगी तेरी कला है। और पुलिस नौजवान अनवरी तुझको आज ही मिला है।
और अपने मुख से कर रहे अपनी ही तारीफ। अपने मुख से कर रहे अपनी ही तारीफ। और क्या अनवर तूने नहीं पढ़ा कुरान शरीफ। पढ़ा कुरान शरीफ बदनाम कौम को करता। और चंद्र दिन की ये वर्दी पाकर तू है मुझसे खुदा के उस हक रहबर को डाकू शीश बनाता। और करता गधो मुझे पकड़ ले मैं हूँ यहाँ से। और खड़े क्या सोच रहे हो हाँ हथकड़ी लिए खड़े हो हाँ। पास जरा तो आओ गर खुदा का सच्चा दास तो मुझे कभी न छू पाओ। अगर तुम्हारे में ताकत हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो। ये बात हाँ मेरे सामने और सोहराब के मुखबिर तुम यहाँ से निकल जाओगे तो क्या तुम मुझे गिरफ्तार कर लोगे? तो क्या समझ रहे हो? हथकड़ी बुझा दो सर। इसी तरीके से भेद बदल बदल करके देश को बर्बाद करते रहे ये चोर डाकू। कोई योगी कोई फकीर बन करके आते हैं और मुखबिरी करके चले जाते हैं। जाओ आज देखता हूँ कैसे जाते हो। जा रहा हूँ। बाबा बाबा क्या है? सैकड़ों गोली मारूंगा। तुम्हारी गोली काम नहीं करेगी बच्चा। ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो हमारे साहब अनवर के आगे है। आज जा नहीं सकते। गिरफ्तार करोगे? मैं तुझे गिरफ्तार करूंगा। तो ठीक है गिरफ्तार करो। जा खुदा जा। उड़ा बच्चा। अरे राम हो चौकीदार साहेब। क्या हुआ? उठ नहीं पा रहे हो? नहीं साहेब। अरे माई हो चौकीदार साहब। ये क्या हो गया कि ये बाबा के पास जाने के पहले पूरी बदन कांप गई और एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाया और चक्कर आया जमीन पर गिर पड़े। जी साहब हमारा कलिहंगा तेल हो गया साहब। नहीं या अल्लाह ये कौन है? मुझे अपनी वर्दी पर इतना बड़ा घमंड और तनाव था नौकरी पर कि आज इनके सामने मुझे सर झुकाना पड़ रहा है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि ये जोगी फकीर ने हकीकत में ये अल्लाह के रूप में आए हुए हैं। क्या मालिक मैं अपने किए हुए गुनाहों की इनसे माफी मांगू। बाबा क्या है? मुझे माफ कीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा। मैं समझ नहीं पाया और क्षमा करिए अपराध अल्लाह के प्यारे। क्षमा करिए अपराध अल्लाह के प्यारे और शरण मैं तुम्हारे शरण मैं तो बरदाल पुलिस से बनूं मैं दरोगा। तो बरदाल पुलिस से बनूं मैं दरोगा और दू इनामों सच्चे शकुन है हमारे। बाबा क्या चाहते हो कि तुम पुलिस से दरोगा बनना चाहते हो? बाबा
पहली बात मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये, मेरी हार्दिक तमन्ना है कि अगर मैं पुलिस से दरोगा बन जाऊं तो जो भी मांगोगे इनाम में मैं वो दूंगा। अच्छा, और सवाल बच्चा तेरा पूरा हो जाएगा। हो जाएगा। सवाल बच्चा तेरा पूरा हो जाएगा, लेकिन तू मेरे वचन को पूरा ना कर पाएगा। ये बात है। ठीक है बेटा, तुम्हारी मांग तो पूरी हो जाएगी, लेकिन जो कुछ मैं मांगूंगा उसको तुम पूरा नहीं कर पाओगे। बाबा, मैं कसम खाकर कहता हूं, अगर मैं पुलिस से दरोगा बन गया, इन्हीं सोहराब खां मेरे हाथ से पकड़ा जाए और मेरी पोस्टिंग हो जाए, मैं पुलिस से दरोगा बन जाऊंगा तो जो भी मांगोगे मैं वो दूंगा। मोटर, गाड़ी, जगह, जमीन, बंगला, जो मांगो बाबा देंगे। अगर लेकिन साहब जो मैं मांगूंगा सो दोगे। दूंगा। तो जाओ बेटा, सोहराब डाकू तेरे हाथों पकड़ा जाएगा। मेरे हाथ पकड़ा जाएगा। हाँ, जाओ बेटा, सोहराब डाकू तेरे हाथों पकड़ा जाएगा। सरकार दे इनाम, तू पुलिस इंस्पेक्टर का पद पाएगा। धन्य बाबा, अगर मैं पुलिस से पुलिस इंस्पेक्टर हो गया तो मैं वचन दे रहा हूं, जो भी मांगोगे मैं दूंगा दूंगा। लेकिन वचन को मेरी भूल मत जाना। नहीं बाबा। 6 महीने बाद जोगी तुमसे कुछ मांगने आएगा। बाबा हाँ? 6 महीना बाद फिर आएंगे आप? हाँ, अगर मैं पुलिस दरोगा बन जाऊंगा तो 6 महीने बाद आप आएंगे। जाओ बेटा, बनोगे बनोगे बनोगे। ठीक है, जब मैं दरोगा बन जाऊंगा जो मांगोगे वो दूंगा दूंगा। बाबा हाँ। बाबा बाबा, एक मिनट। क्या? अगर साहब पुलिस से दरोगा बन जाएंगे हाँ, तो जो मांगेगा आप तो साहब देंगे। हाँ। साहब, क्या है? फकीर बाबा, क्या है? हमें दुआ दीजिए कि मैं चौकीदार से एसपी हो जाऊं। इतनी बड़ी तमन्ना है? जी फकीर बाबा। कितना पढ़े हो? यहाँ से हुआ तक। हाँ, तब तो इतना बड़ा इंस्पेक्टर के बाद तुम कप्तान नहीं बन सकते हो। कुछ दिल दिमाग से काम करो, पढ़े लिखों को रोजी रोटी मिलती है। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है बाबा। हाँ, जी फकीर बाबा। वो देखो शेर आ रहा है। शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, ओ शेर आ रहा है। कहाँ शेर है, कहाँ शेर है? हे फकीर चौकीदार साहब, ये कौन थे? तो गायब हो गए। साहब ये कोई जादूगर वगैरह नहीं तो है? लग रहा साहब कोई जादूगर है, यहाँ से तुरंत गायब हो गया। खैर कोई बात नहीं है, 6 महीने तक इनका इंतजार किया जाएगा। देखो अगर इनकी वचन पूरी होती है, सोहराब खाता डाकू मेरे हाथ पकड़ा जाता है, तब तो जो भी मिलेंगे जोगी फकीर उनका मान सम्मान होगा। अगर कहीं ये बात गलत निकल गई किधर? तो मैं ये कौम का मुसलमान हूँ, मेरा नाम अनवर खां है। यस सर। जो भी दिखाई दे इस तरीके से उनको ऐसी सजा दूंगा कि इटावा इलाके में कोई इस तरीके से जोगी फकीर नहीं दिखाई देंगे। यस सर। लेकिन देखना है अब कि सोहराब अपने हाथ कैसे गिरफ्तार होता है। यस सर। आइए हमारे साथ। चाहिए साहब। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। देखो अपने बीच में सरदार जी आने वाले हैं। ठीक है तो जय मां भवानी की। जय मां भवानी सरदार जी। साथियों सरदार जी, देखो कि जितनी रकम हम हरदेव मिश्रा के यहाँ से लूट कर लाए, हाँ सरदार, सब दीन दुखियों में बंटवा दिए। हाँ सरदार। क्योंकि ये जानते हो, जब तक मैं दीन दुखियों को अपने हाथों से खाना नहीं खिला देता हूँ, तब तक मैं निमाला नहीं तोड़ता हूँ। ठीक कह रहे हो सरदार जी। लेकिन आज आराम करने का मूड है, इसलिए मेरे बिस्तर का इंतजाम किया जाए। हम थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कल मुझे चलना कहाँ है। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा हो सरदार। जाओ।
हरदेव मिश्रा बहुत ठक्कर रकम कमाया था, लेकिन उसके हाथ नहीं आई और उसकी सारी रकम मैं लूटकर दीन दुखियों में बंटवा दिया। बिस्तर का इंतजाम हो गया? हाँ सरदार। और जब तक मैं सरदार जी देखो मैं आराम करने चल रहा हूं, और जैसे मैंने कहा है कि ड्यूटी तुम्हारी पहाड़ी पर रहेगी। ठीक है सरदार। अच्छी सरदार जी ठीक हो रही सरदार जी। ऐसा करो किस गुफा में आप आराम मत कीजिए, क्यों? चल के दूसरे गुफा में आप आराम कीजिए सरदार जी। देखो मैं मुसलमान कौम का हूं, मुझे छींक से कोई मतलब नहीं है। आज मैं आराम यही करूंगा और जाकर तुम पहाड़ी पर ड्यूटी दो। ठीक है सरदार, जा सकते हो। जैसी आज्ञा हो। जय मां भवानी सरदार। जय मां भवानी। चौकीदार साहब ये तो ये पहाड़ी पे कौन सो रहा है? साहब चंपल का विहड़ है यहाँ पर। ऐसा? अरे साहब इसके पास बंदूक है। ऐसा है? यस सर। ये सोना मैं पहले बंदूक उठाऊंगा तो उसके बाद देखा जाए कौन है। यस सर, असला उठाइए, मैं तान के रखूंगा इसके सीने पर। चौकीदार कैद कर लूं क्या? पहले इसके हाथ में हथकड़ी डाल दिया जाए, हथकड़ी डाल तब दिया? जगह जगह आ जाए। यस सर। जल्दी करो। सोने वाले, सोने वाले, सोने वाले। साहब ये आपने मुझे हथकड़ी पिना दिया, आपने सोते शेर को जगाया है, ये अच्छा नहीं किया। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम सोहराब अली है। सोहराब है। गिरफ्तार कर लिया हूँ, चिंता मत कर। सोहराब है। सोहराब। डाकू सोहराब, कितने दिनों से पुलिस तुम्हारे पीछे परेशान है और आज तुम पुलिस अनवर के हाथ लग गए हो। अब तो तुम्हारी जिंदगी जेल में सड़ेगी और गवर्नमेंट की तरफ से मुझे काफी इनाम मिलेगा। ठीक है, मेरी पोस्टिंग भी होगी। 50,000 इनाम। ले चलो चौकीदार, इसको डाल दो। कहो बच्चू, कितने दुनिया में तहलका मचाकर गरीबों को लूटा है, चाल आगे। अनवर के हाथ लग गए हो बच्चू, चलो। लेकिन साहब आपने मुझे अरेस्ट कर कर अच्छा नहीं किया। ये दुश्मनी आपके लिए बहुत ही महंगी पड़ेगी। तुम्हारे लिए तो अच्छा नहीं किया, लेकिन अपने लिए मैंने अच्छा किया हो। तो क्या समझ रहे हो कि मेरे ऊपर जो इनाम रखा है तुम्हें मिल जाएगा? तो क्या समझ रहे हो अब यहाँ से तुम चले जाओगे? देखता हूं कैसे तुम इनाम पा जाते हो। चलो चलो पीछे। जय हिंद मिश्रा जी। मिश्रा जी एवं विश्वकर्मा जी, आपको मालूम है कि थाना जसवंत नगर है जी। और यहाँ पर बड़े साहब
मिस्टर अनवर खान की पोस्टिंग हो चुकी है जी वो अपने इस जसवंत नगर थाने में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से आ रहे हैं और बहुत ही नेक इंसान हैं और बहुत ही कड़े शख्स हैं। जी साहब ऐसा करो कि साहब के आने का वक्त हो गया है, जी अब हम सब अपनी ड्यूटी पर एकदम अलर्ट रहेंगे। ठीक है साहब। दीवान जी जय हिंद। जय हिंद। दीवान जी जी साहब। ये बताइए तुम्हारे सर की टोपी क्या हो गई? सर टोपी जेब में है सर, लगा लेते हूँ। सॉरी सर। ये थाना नहीं कबड़िया खाना समझ लिया हो? आई एम सॉरी सर। आज के बाद ध्यान दीजिएगा, मेरे आने के पहले जितनी कुर्सियां हैं लाइन से लगनी चाहिए एज यू लाइक सर, ऐसा ही होगा। और आप लोग अपनी अपनी ड्यूटी बराबर देते रहिएगा। वेरी गुड सर। किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जी साहब। और एक मेरा क्या नियम है सुन लो। देखिए थाने के अंदर जो भी मुझसे मिलना चाहे जी साहब। बगैर रिश्वत के मेरे पास कोई नहीं आए, ओके सर। पहली बात। और दूसरी बात, अगर नहीं मानता है, रिश्वत नहीं देता है वो और मिलने की कोशिश करता है तो उसको तोड़ करके अंदर करो। ठीक है साहब, ऐसा ही होगा सर। क्या कहा साहब? जो भी मुझसे मिलना चाहे जी बगैर पैसे के मिल नहीं सकता, बगैर रिश्वत के मिल नहीं सकता है मुझसे। तो साहब मैं एक काम कर रहा हूँ, क्या थाने के बाहर लिखा दूंगा, क्या लिखा दोगे? बोर्ड में लिखवा दूंगा, बोर्ड टांग कर उसमें लिखवा दूंगा, थाना घुसखोर है। चौकीदार। ये बात केवल स्टाफ तक होनी चाहिए, यस सर। ये ओपन की बात नहीं है। नो सर। दीवान साहब जी साहब। मैं आराम के लिए चल रहा हूँ, लेकिन जितने बात मैंने कहा तुमसे उस पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी मुझसे मिलना चाहे बगैर पैसे के, बगैर रिश्वत के मुझसे मिल नहीं सकता है। ऐसा ही होगा सर। और शरारत करने वाले को इस तरीके से तोड़ाई करके अंदर कर दो, उसके बाद मुझे बताना। ठीक है साहब। बगैर पैसे का काम थाने के अंदर कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। इस बात को ध्यान देना। ठीक है सर। अगर कोई किसी तरीके से कोई भी गुस्ताखी करता है तो एक खबर मुझसे बताना। ठीक है सर। मैं चल रहा हूँ आराम करने के लिए। ओके सर। दीवान जी साहब, चौकीदार क्या कहना चाहते हो? साहब के साथ मैंने बहुत नौकरी किया, हाँ। बहुत देश नौकरी किया, लेकिन साहब को दिमाग ऐसे नहीं था। एक ईमानदार अफसर थे, फिर अनवर सिपाही, अनवर सिपाही, अनवर सिपाही। जहाँ देखो साहब के नाम से लोग कांपते थे, बड़े बड़े सारे डाकू कांपते थे। और क्या? लेकिन देखिए अनवर साहब का सिपाही से दरोगा हो गए हैं। उनका कहना है जो भी आए जी बिना रिश्वत काम नहीं होगा। दीवान जी चौकीदार। साहब का दिमाग क्या कहूँ। चौकीदार जी साहब तो इस थाने में पहली बार आए हैं जी दीवान जी। और आप तो उनके साथ कई वर्षों से रह चुके हैं। जी सर। उनका गुण, उनका आचरण, उनकी ईमानदारी और उनका रुतबा तो आपको मालूम होगा। यही दीवान जी बता रहा हूँ, अनवर सिपाही एक इंसान, ईमानदार अफसर थे। लेकिन कुछ भी हो चौकीदार, अफसर अफसर होता है। और क्या जी सर। हम उनके नीचे पद पर नियुक्त हैं, उनके आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। जो साहब कहेंगे वही हम लोग करेंगे। जी ठीक है दीवान जी साहब, खड़े हो जाइए। अगर कोई भी थाने के अंदर आता है और क्या? बिना रिश्वत काम नहीं होगा। चौकीदार जी सर। दीवान जी इस खाकी वर्दी में हम भले ही एक पुलिस इंस्पेक्टर या सिपाही या कांस्टेबल कुछ भी कहलाते हों, यस सर। लेकिन कानून के हाथों हम बंधे हुए हैं। जी और सर। क्या? जी सर। जो आदेश हमें ऊपर से मिलता है उसी आदेश पर हमें चलना पड़ता है, यस सर। दीवान जी चाहे वो सही हो और चाहे गलत हो। जी सर। हमें अपने ऑफिसर की आज्ञा का पालन करना है और साहब का जो आदेश है उसे हम जरूर पूरा करेंगे। दीवान जी साहब। जी साहब। आप तो अधिकारी हैं, मैं चौकीदार हूँ गांव का। जी चौकीदार। लेकिन एक बात कहूँगा साहब, बोलिए। इस वर्दी में बहुत गुण है तो चाहे ये वर्दी
गरीब इंसान को जेल में डाल दे, चाहे ये वर्दी कैदियों को रिहा कर दे। वर्दी में बहुत साहब खासियत दीवान जी साहब। जी चौकीदार। जय हिंद। दीवान साहब जी साहब। कोई आए नहीं थे? नो सर। देखिए, हर थाने में अधिकारियों का दौरा हो रहा है, विशेष Yes. ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यस सर। ये मैं थाने आया हूँ तो मेरे सिपाही जितने हैं वो सतर्क रहेंगे अपनी ड्यूटी पर। ओके सर। और मैं चल रहा हूँ कुछ छानबीन करूँ कागज के, उसके साहब। बाद जो कोई आए उससे मिलने के लिए जितनी बातें बताऊँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है सर। हम थाने में पहुंच गए हैं और लगता है कि बड़े साहब अंदर हैं। साहब आए हैं, हाँ जरूर आए हैं। और आइए हम दीवान जी से बात करते हैं। दीवानी से बात करके और उस साहब से मिलाओ। जय हिंद। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। हाँ सरकार, बिल्कुल। कहीं आप वही निर्मल कुमार उर्फ टुन्नी अहिर तो नहीं? हाँ साहब, आपने पहचानने में जरा सी भूल नहीं किया साहब। देखिए, ये नजर एक दीवान की है। हाँ हाँ साहब। जिसे एक बार देख लेता हूँ उसे जिंदगी भर भूल नहीं पाता। यही तो खासियत है हुजूर कि दुनिया मुझे भूल सकती है लेकिन पुलिस वाले तो मुझे कदाप नहीं भूल सकते। श्योर। ये बतलाइए टुन्नी अहिर, हाँ साहब। आपके आने का मकसद क्या है? हाँ साहब, मैं बड़े साहब से मिलना चाहता हूँ साहब। बड़े साहब से? हाँ साहब। क्यों? क्योंकि साहब उनसे कुछ जरूरी काम है मेरा, और हमारे साथ में हमारे जमींदार साहब भी आए हुए हैं। ठीक है, आइए मैं आपको अपने बड़े साहब से मिलवाता हूँ। दीवान जी, जी साहब। चौकीदार हूँ साहब नहीं है। साहब का आदेश है, कोई भी मुवक्किल आता है तो उससे पहले पूछो कुछ लाया है कि नहीं। साहब का आदेश है, 10-20 हजार जो लेकर आए उसी का एंट्री है साहब के पास जाने की, नहीं बाहर जाओ। चौकीदार, जी बड़ी समझदारी की बात की। जी साहब ने कहा है। ये तो मैं भूल ही रहा था साहब का आदेश। यस सर दीवान जी। टुन्नी अहिर जी, हाँ साहब। हमारे साहब से मिलना चाहते हो? जी हुजूर। कुछ दक्षिणा वगैरह लाए हो? आपका मतलब समझा नहीं जनाब। टुन्नी अहिर जी, हमारे साहब का सिद्धांत है कि जो कोई भी उनसे मिलना चाहता है, अच्छा अच्छा। जो कोई भी उनसे कोई सिफारिश चाहता है, ओ आई बात समझ में। हुजूर पहले आप उनसे मिलाइए तो साहब की बात छोड़िए, आप भी खुश हो जाएंगे साहब। यादव जी, अरे हमारे लिए एक आध भाई साहब फिल्म दे देना। अरे यार तुम चिंता मत करो। जी दीवान। चौकीदार, जी यादव जी। चौकीदार आइए आइए जमींदार साहब। चलिए। साहब, हाँ हुजूर। मास्टर जी ये बताइए, ये श्रीमान जी कौन? हुजूर ये अपने यहाँ के जमींदार साहब हैं। जमींदार? हाँ साहब, और बड़े ही नेक आदमी हैं हुजूर। ये बात? हाँ हुजूर, और आपको तो खास बात मैं बताने के लिए भूल ही गया साहब। क्या बात ये है साहब कि ये जमींदार साहब इतने नेक आदमी हैं कि इनसे जो मिलकर काम किया इस थाने में, वो साहब यहाँ से लाखों रुपए कमा के गए हैं साहब। और क्या? साहब मैं बताता हूँ सर। साहब वो महाशय हैं ठाकुर हुजूर सिंह, यहाँ के जिम्मेदार। ये जमींदार यहाँ गए? जी हाँ। तथा ये निर्मल कुमार उर्फ टुन्नी अहिर। हाँ साहब, खाने का मुंह लगा दलाल हूँ साहब। ये बात? हाँ साहब। और ये हम पुलिस वालों के बहुत ही घनिष्ठ मित्र भी हैं सर। ये जी साहब। अरे साहब
अच्छे अच्छे साहब हमारे लोगों की सारे काम किए हैं ना, तो पॉकेट भर गई साहब। दीवान जी, जी साहब। यही है बिरजलाल। नहीं, निर्मल कुमार उर्फ टुन्नी अहिर। दलाल कह रहे हैं, तुम बिजलाल कह रहा है? जी सर, समझ नहीं पाया। साहब देखिए दीवान जी, ऐसा है कि ऐसे ही आदमी को मुझे जरूरत थी। जमींदार साहब तशरीफ लाइए। साहब नमस्ते। आपको देखकर मैं बहुत पसंद हूँ। जो आप मेरे थाने में आ गए, गुंडागिरी बलात्कार सब खत्म हो जाएगा। और आपसे ही उम्मीद रखता हूँ कि गर साहब आप जो चाहेंगे मुझसे करवा सकते हैं। हर लिए तैयार हूँ। तो ठीक है दीवान साहब। जी साहब। अरे भाई, जमींदार साहब के लिए कम से कम कुछ व्यवस्था तो की जाए। साहब ठीक है, व्यवस्था कोई बात नहीं है। एक बोरी अंडा मंगवाया जाए। क्या? ठाकुर, ठंडा मंगवाया हाँ जाए। ठंडा मंगवाया जाए। अरे बेवकूफ, हम लोग अंडा खाएंगे, जरा देखो। भैया आप लोग दूध माठा वाले हैं। साहब आपकी ड्यूटी तो ही है इस थाने में। क्या हमने- बगैर ड्यूटी के नहीं सर, मैं पहले ही आपको पता कर रहा था कि कोई नया इंस्पेक्टर आने वाले हैं। साहब एक बात जरूरी तो मैं आपको बताना भूल गया साहब। क्या? आपके पहले जो है एक इंस्पेक्टर भारती साहब आए थे। तो अरे साहब, वो हम लोगों से पहले तो बहुत दूर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों का उनको संबंध हुआ। उनको तो हम लोग लाखपति बना के भेजे यहाँ साहब। यादव जी, हाँ साहब। ऐसे ही इंसान की मुझे जरूरत है। अच्छा अच्छा साहब। तो ठीक साहब है। यादव जी आप बैठिए थोड़ा। हुजूर सिंह साहब आप थोड़ा ठीक है कोई बात नहीं। आप साहब इशारा कीजिए थोड़ा सा कुछ। देखिए इशारे की बात, मैंने अगर आप लोगों के जरिए मैं लखपति बन गया तो थाने में आपका बड़ा ही मान सम्मान रहेगा। क्यों नहीं साहब। और इसीलिए मैंने दीवान साहब से कह दिया कि इनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। भाई आप हुजूर साहब हैं, नहीं बैठने का बात नहीं है कि कुर्सी पे साहब के बैठ जाए। हुजूर साहब। देखिए चाहिए, इन लोगों से कमाना है। सर 100-200 हमको को मिले चाहिए। हट! हाँ कहिए ऐसी साहब। बातें नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, ऐसा है कि काफी वक्त हो चुका है। हाँ साहब। ठीक है, अच्छा अच्छा। और जो भी जरूरत पड़ेगी आप चिंता मत करिएगा। मैं जब तक मैं थाने में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखने के बगैर नोट के कोई काम। साहब आप इसके लिए तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि मेरा ही नाम निर्मल कुमार यादव उर्फ टुन्नी यही रहे साहब। मेरी बुद्धि दिन के 12 बजे के बाद दौड़ने लगती है साहब। और तुम सुन लीजिए, हाँ साहब। सुबह से शाम तक अगर 10,000 रुपए से कम मुझे मिला तो मुझे भी चैन नहीं आती। अरे साहब, अगर रिश्वत नहीं मिली थाने में कोई किसी काम नहीं होगा। जिसके पास पैसा है उसके काम थाने के अंदर होगा। सुन लो टुन्नी अहिर हाँ हाँ उस पर निर्मल यादव, हाँ हाँ बोलिए। अगर साहब को शाम तक 10,000 नहीं मिली ना तो तुमको ये समझ लो, क्या देख रहे हो ना, है। अंदर नहीं आने दूंगा। हाँ ये बात हाँ। तो ठीक है। जमींदार साहब आप चिंता मत करिएगा, जब तक मैं हूँ थाने के अंदर तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं। बहुत अच्छा साहब। निर्मल कुमार हाँ साहब। और टुन्नी अहिर जी हाँ साहब। साहब को समझा देना, अगर साहब मेरे इशारे से काम करेंगे तो एक दिन साहब को मैं लखपति बना वो के तो मैं पहले ही समझा दिया है। अब जमींदार साहब आइए। जो 5 पेड़ आम के और 6 पेड़ महुए के कट रहे हैं, हाँ साहब। दीवान साहब से कह दो अच्छा अच्छा। कि वहाँ पहुँचना है, आरा कुल्हाड़ा छीन लेना है और उसको अंदर ले लें। जी हाँ साहब। अभी 20,000 रुपए आएगी। ठीक है साहब। जाओ। दीवान जी, जी साहब। आइए मैं कुछ गुप्त बातें करना चाहता हूँ। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? अपने इलाके में साहब कुछ अवैध काम हो रहा है साहब। कैसे? अवैध काम क्या ही, प्राकृतिक संपदा बिगाड़ी जा रही है। ये ठेकेदार लोग जो हैं, हाँ। अरे ठेका ले लेते हैं, महुए का पेड़ आम का पेड़ कटवा देते हैं, और उस समय अपने हल्के में 6 पेड़ महुआ के और 6 ही पेड़ आम के वो अभी हरे हैं साहब, कटने ही वाले हैं। और पहुंचिए साहब
तत्काल वहाँ 20,000 आए, ठीक है साहब। ये बात बहुत अच्छी खबर दी। लेकिन साहब मेरा भी ध्यान दीजिएगा साहब। बराबर का हिस्सा रहेगा तुम्हारा भी। अच्छा चलिए साहब। अच्छा साहब,